भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। भक्त जनों ने कैसे कैसे अपने प्रभु को पाया, भक्त जनों से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शाती नाता, ये है भक्तमाल गाथा, भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा, ये भक्तमाल गाथा। बच्चों, आप सबने वेद तथा पुराण के विषय में अध्ययन किया है। आप में से कौन इस विषय पर उल्लेख कर सकता है? गुरुदेव, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, वेदो अखिल धर्म मूलम। वेद भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म के मूल एवं सबसे प्राचीन ग्रंथ है। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन एवं प्रथम वेद माना जाता है। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? गुरुदेव, वेद अपौरुषेय यानी वेद ईश्वर द्वारा प्रकटित ग्रंथ है। वेद मानव रचित कृति नहीं है। अच्छा पुत्र, तुम भागवत महापुराण के संदर्भ में कुछ बता सकते हो? गुरुदेव, श्रीमद् भागवत महापुराण आयु, आरोग्य, पुष्टि, सिद्धि तथा मोक्ष प्रदान करने वाला एक दिव्य ग्रंथ है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें मुक्ति से भी आगे जो भगवत प्रेम है, उस पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है। इसकी महिमा को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जब भगवान वेद व्यास जी समस्त पुराणों और इतिहास की रचना कर चुके थे, किंतु तब भी वह संतुष्ट नहीं थे। और जब देव ऋषि नारद के कहने पर उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की, तब जाकर वह संतुष्ट हुए। और इसी दिव्य ग्रंथ का उपदेश सृष्टि के प्रारंभ में सर्वप्रथम भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया था। अति उत्तम पुत्र, आज तुमने मेरे द्वारा सिखाए गए ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। नियम से सोना, नियम से जगना, नियम से सब कुछ करना है। नियमानंद जो नाम रखा तो नियम का पालन करना है, नियम का पालन करना है। राधा माधव के ये सच्चे भक्ति के लिए ही हुआ उद्भव। नित्य नियम से करते हैं पूजा अर्चन जो यथा संभव। ईश्वर के उपासक हैं ये, रास नाता है ये वैभव। श्रद्धा भक्ति प्रेम की शक्ति से संसार में सब कुछ संभव। मात पिता और सभी बड़ों की आज्ञा का पालन करना है। गुरुकुल भी आते जाते अभ्यास नियम से करते हैं। पाठ मिला जो पढ़ते हैं, पिता की सेवा करते हैं। भजन कीर्तन भी करते, योग और आसन करते हैं। क्रीड़ा करते मित्रों संग, मिलकर खेल खेलते हैं। बुद्धि विवेक हो, बुद्धि विवेक
विवेक वही देते जिसको संचालन करना है। नियमानंद जो नाम रखा तो नियम का पालन करना है, नियम का पालन करना है। ओ हो हो, मित्र, शिक्षा का सर्वोत्तम फल है विनय और भागवत प्राप्ति, अर्थात विद्या ददाति विनयम। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण पट पीतांबर मुनिवन मोहे। राधा कृष्ण जुगल प्रेम रस झम झम झमके। राधा कृष्ण देवी भागवत में राधा रानी की महिमा का वर्णन है जो सर्वोपरि है। इस महापुराण के अनुसार श्री कृष्ण के पास अनंत शक्तियां हैं। इनमें से दो मुख्य शक्ति हैं। पहली ऐश्वर्य शक्ति और दूसरी माधुर्य शक्ति। उसी माधुर्य शक्ति की अधिष्ठात्री देवी है श्री राधा रानी। बाकी समस्त शक्तियां श्री कृष्ण के अधीन हैं और स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी के अधीन है। बोलो राधा रानी की जय। आज गैया चराने में इतनी धूल उड़ी, मेरे वस्त्र मैले हो गए। हाँ, मेरे भी। अभी तो स्नान किया था, सब बेकार। देखो मेरे वस्त्रों में भी धूल लग गई है। नियमानंद, तुम्हारे कपड़े भी तो मैले हो गए, तुम्हें तनिक भी चिंता नहीं है? नहीं, ये तो गाय की धूल है। गाय की धूल शरीर पे लगने से सब पवित्र हो जाता है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण भी इसी धूल में लौटते थे। गाय तो हमारी माता है। गाय के चरणों की धूल हमारे लिए माता का आशीर्वाद स्वरूप है। सत्य कह रहे हो नियमानंद, हमसे बड़ी भूल हो गई। कोई बात नहीं। गुरुदेव, वहां देखिए, नियमानंद अन्य बालकों के साथ मिलकर गौ सेवा कर रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो स्वयं बाल कृष्ण अन्य सखाओं के साथ मिलकर क्रीड़ा कर रहे हो। आपने सत्य कहा ऋषिवर, ये सच में मनमोहक दृश्य है। जी गुरुदेव।
कृष्ण श्री कृष्ण हरे। हे भगवान, आप प्रसन्न तो दिख रहे हैं, पर आपकी उदासी का कारण हम जानते हैं। हमसे आपका ये दुख देखा नहीं जाता। पुत्र, क्या हुआ? तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। क्या हुआ मेरे लाल को? इतना दुखी क्यों है? बताओ पुत्र, किस बात का कष्ट है तुम्हें? पिताश्री, आज मैंने मंदिर में देखा कि ठाकुर जी बहुत उदास थे और मुझे लगा कि उनकी आंखों में आंसू थे। उनके मुख पे ऐसा दुख था कि वो कहना चाह रहे हो कि कोई तो मेरी व्यथा समझ ले। पुत्र, यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत हुआ है तो मैं स्वयं अचंभित हूं। ठाकुर जी के भोग में कोई कमी नहीं, श्रृंगार में कोई कमी नहीं, आरती में कोई कमी नहीं, फिर उनकी उदासी का कारण क्या है? पिताश्री, आज मैंने ठाकुर जी से उनकी उदासी का कारण पूछा तो मुझे लगा कि वे कहना चाह रहे हो कि राधा रानी के बिना मैं अधूरा हूं। कृष्ण प्रसन्न न बिन राधा के, ऐसे बिना कृष्ण राधा। वेद पुराण शास्त्र सब साक्षी, एक बिना दूजा आधा। परम गोप्य रस तत्व अनादि, परम सत्य नित दो तन धर। सदा विहार करे वृंदावन, नहीं विराम होता पल भर, नहीं विराम होता पल भर। पुत्र, सब कुछ जानते हुए भी हमने कभी इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। हम समझ ही नहीं पाए कि बिना राधा के श्याम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं। किंतु अब मैं विलंब नहीं करूंगा। शीघ्र ही शुभ मुहूर्त में भगवान श्री कृष्ण के साथ श्री राधा रानी को विराजमान करने का प्रबंध करता हूं। राधा माधव की जय, माधव की जय। युगल रूप में राधा माधव, मंदिर रहे विराज। अष्ट धातु की प्रतिमा विधिवत, हुई प्रतिष्ठित आज। शक्ति स्वरूपा संग में शोभित, जगपालक अधिराज। सुंदर छवि मनोहर रूप, राधा संग
गिरिराज। बने देवता भी हैं साक्षी, जुटा है आज समाज। ध्यान में डूबे नियमानंद, भक्ति का अद्भुत काज। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। आपका आभार ऋषिवर। आप धन्य तो उसी समय हो गए थे जब आपके द्वारा नियमानंद के समस्त संस्कार हुए थे। मैं जानता हूं देवर्षि, नियमानंद एक दिव्य बालक है। उसकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्रों का इतना प्रबल योग है जो इससे पूर्व मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। तब तो आप उनके जन्म के रहस्य के विषय में भी जानते होंगे। आपसे अधिक नहीं जानता हूं देवर्षि, किंतु नियमानंद के जन्म का रहस्य मुझे ज्ञात है। नारायण नारायण। तो हमें भी अवगत कराइए ऋषिवर। हे देवर्षि, आप तो सर्वज्ञ हैं, साक्षात नारायण के मन अवतार हैं। आपको तो सब कुछ पता है कि नियमानंद साक्षात विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। ये जानते हुए भी आप मुझसे उनके विषय में पूछ रहे हैं। अति उत्तम ऋषिवर। आप त्रेता युग से लेकर कलयुग के प्रारंभ तक धरती पर विद्यमान हैं। आपके समक्ष तो देवता भी नतमस्तक हैं। मैं तो आपसे नियमानंद के जन्म के रहस्य और उनके इस धरती पर अवतरित होने के उद्देश्य पर चर्चा कर रहा हूँ। हे देवर्षि, अपने ज्ञान और भक्ति की क्षमता के आधार पर मैं जो कुछ भी जानता था मैंने आपको बता दिया। इसके आगे मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं। ऋषिवर, इससे आगे मैं आपको बताता हूँ। ये बात नियमानंद के जन्म से पूर्व की है। नियमानंद केवल भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का ही अवतार नहीं है, बल्कि गोलोक से परे वृंदावन में निवास करने वाली श्री राधा रानी की परम सखी रंग देवी का भी अवतार है। हे परमात्मा, किंतु ये कैसे संभव है देवर्षि? ऋषिवर, सुदर्शन चक्र के अवतार की कथा तो आप जानते हैं। अब रंग देवी के अवतार की कथा मैं आपको बताता हूँ। नारायण नारायण। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, सर्वत्र तुम्हारा यश हो। कहो नारद। मैं बहुत व्यथित हूँ पिताश्री। संसार में प्राणियों को पीड़ित देखकर दुखी हूँ। मानव जाति में आपस में प्रेम और भक्ति समाप्त हो चुकी है। रिश्तों में मधुरता नहीं है, केवल स्वार्थ है। इस संसार में प्रेम और भक्ति का सृजन कैसे किया जाए? नारद, यह कलयुग है पुत्र, और कलयुग का यह धर्म है कि मनुष्य को ईर्ष्या, द्वेष, दुख, अकाल मृत्यु, युद्ध और विनाश सहना ही पड़ेगा। मैं इसे बदल नहीं सकता पुत्र। कोई तो उपाय होगा। हे राधा माधव,
नारायण नारायण। एक उपाय है। संसार में भक्ति और प्रेम का सृजन करने के लिए प्रेम स्वरूपा वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी से प्रार्थना करके देखता हूँ, कदाचित कोई उपाय निकल जाए। राधा रानी धाम में पुरुष का प्रवेश निषेध है, अतः मुझे सखी रूप धारण करना होगा। राधे राधे। वृंदावनेश्वरी, वहां देखिए, हमारी प्यारी सखी मुग्धा आई है। परम कृपालुवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हमारे सनातन धर्म में तिलक की बहुत महिमा है, सभी संप्रदायों में, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे शैव हो, शाक्त हो, सौर्य हो, गाणपत्य हो। बिना तिलक धारण किए सच बात तो ये है कि पूजा का भी अधिकार नहीं। स्नान के बाद भी हमारा पूर्ण पवित्रीकरण तब तक नहीं माना जाता जब तक हम तिलक धारण न कर लें, और तिलक गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। जैसे कि आप इस समय देख रहे हैं सीरियल में, सभी के मस्तक पर तिलक है और गुरु प्रदत्त तिलक है। और एक नियम है हमारे संप्रदायों में, वैष्णव संप्रदायों में आपने देखा होगा, मंदिरों में, आप वृंदावन में सब जगह जाते हैं, जब निम्बार की मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ ठाकुर जी को निम्बार की तिलक लगा होता है।
जब गौड़िया संप्रदाय के मंदिर में जाएंगे तो वहां ठाकुर जी को गौड़िया तिलक लगा होता है। जब आप रामानंदी संप्रदाय के मंदिर में जाएंगे तो वहां राम जी को रामानंदी तिलक होता है। एक वैष्णव में परंपरा है। जैसे हम इस समय निम्बार्क चरित्र दिखा रहे हैं तो इसमें भगवान को भी निम्बार्क तिलक दिखाया गया। और जब हम गौड़िया संप्रदाय के किसी संत का चरित्र दिखाएंगे, भगत का चरित्र दिखाएंगे, तो उसमें जब भगवान नारायण को दिखाएंगे तो वहां गौड़िया तिलक दिखाएंगे। एक नियम है ये। तो इस समय निम्बार्क संप्रदाय का चरित्र चल रहा है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि जो निम्बार्क संप्रदाय है तो भगवान निम्बार्क से पहले इस संप्रदाय का नाम सनक संप्रदाय था, क्योंकि सनकादिकों से प्रारंभ हुआ। भगवान श्री राधा माधव का सम्मिलित श्री वपु हंस अवतार के रूप में प्रकट हुआ और आपने दीक्षा दी है सनकादिक ऋषियों को। और सनकादिक ऋषियों ने शिक्षा, दीक्षा, तिलक और श्री राधा सर्वेश्वर की सेवा देवऋषि नारद जी को दी है। और देवऋषि नारद जी ने श्री राधा सर्वेश्वर की सेवा, शिक्षा, दीक्षा, तिलक आदि श्री निम्बार्काचार्य जी को दिया। तो पृथ्वी लोक में श्री निम्बार्काचार्य जी से यह सनक संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। और आचार्य श्री निम्बार्क से पहले दीक्षा देवऋषि नारद जी ने उनके पिताजी को दी थी भगवान के संकेत पर। ये आपने देखा। तो जब दीक्षा देते हैं उस समय 5 संस्कार होते हैं। तो 5 संस्कारों में तिलक भी एक संस्कार है। तो तिलक दिया गया। आपने देखा होगा कि तिलक से पहले जब तिलक दिया गया देवऋषि नारद जी के द्वारा दीक्षा के समय 5 संस्कार जब किए, तो उससे पहले तिलक उनका वो नहीं था, क्योंकि उस समय वो तिलक लगाते थे। उनको तिलक मिला था पुरोहित जी से। तो उनको तिलक मिला था उस समय श्री अहिर बुधन जी से। और अब जब उनकी दीक्षा हुई, 5 संस्कार हुए, तो अब देवऋषि नारद जी ने तिलक दिया। तो देवऋषि नारद जी का तिलक निम्बार्क ही होगा। तो सनक संप्रदाय का तिलक यही है। लेकिन बाद में इस तिलक को निम्बार्क की तिलक कहने लगे, क्योंकि मृत्यु लोक में इस तिलक की शुरुआत निम्बार्क भगवान से हुई, इसलिए निम्बार्क संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और जो श्री अरुण ऋषि हैं उन्होंने भी देवऋषि नारद जी से दीक्षा ली, तो उनके पास भी वही सनक संप्रदाय का तिलक है। तो उनसे जो बाद में दीक्षित हुए हैं जितने भी शिष्य वर्ग, क्योंकि गुरुकुल चलाते थे, तो सबका उन्होंने वही तिलक किया। लेकिन हम आज उसको निम्बार्क की तिलक कहते हैं। उस समय उसका नाम निम्बार्क की तिलक नहीं था, वो सनक तिलक था नाम, उस सनक संप्रदाय का तिलक था। तो इससे कई लोग कंफ्यूज हो गए कि निम्बार्काचार्य जी से पहले कैसे तिलक आ गया। तो ये संप्रदाय अनादि संप्रदाय सतयुग से प्रारंभ हुआ है। हाँ, कलयुग में इसकी शुरुआत इस पृथ्वी लोक पर प्रारंभ हुई। आचार्य पीठ जो मिली है वो निम्बार्क भगवान को। और जो अरुण ऋषि हैं श्री निम्बार्काचार्य जी के पिता, उनको आचार्य पीठ नहीं दी थी। उनको शिष्य तो बनाया लेकिन आचार्य पीठ नहीं दी। लेकिन आचार्य पीठ दी है श्री निम्बार्काचार्य जी को, इसलिए वहाँ आचार्य शब्द है। और वहाँ अरुण ऋषि शब्द आता है उनके नाम के साथ, न कि अरुणा आचार्य। वो आचार्य पीठ नहीं दी, वो ऋषि थे। लेकिन तिलक तो वही होगा ना, देवऋषि नारद जी वाला। इसमें देवऋषि नारद जी को जो तिलक दिया वो भी सनक संप्रदाय का, क्योंकि आप सनकादिकों के शिष्य हैं। इसी परंपरा से वैष्णव में ऐसा एक नियम है कि हम जिस भी संप्रदाय के हैं अपने ठाकुर जी को भी उसी संप्रदाय का तिलक लगाते हैं। और इससे पहले आपने देखा गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र, वहाँ पर रामानंदियों का तिलक था सभी का। और उससे पहले पूज्य श्री नाभाजी का चरित्र देखा आप सब ने, तो वहाँ भी रामानंद संप्रदाय का, तो सबके तिलक रामानंदी थे। हाँ, अहिर बुधन जी आप देख रहे हैं निम्बार्क चरित्र में, अहिर बुधन जी का तिलक निम्बार्क के नहीं, क्योंकि दूसरी उसके हैं परंपरा के, उनका नारायण का तिलक है। और अभी आप देख रहे हैं कि श्री नियमानंद जी का तिलक निम्बार्क के नहीं। कारण क्या? क्योंकि अभी उनको दीक्षा प्राप्त हुई नहीं। गायत्री मंत्र से दीक्षित हुए हैं श्री अहिर बुधन जी के माध्यम से, इसलिए वही तिलक श्री नियमानंद जी का है। लेकिन जब देवऋषि नारद जी आकर के सनक संप्रदाय की दीक्षा देंगे तब उनका तिलक
वही हो जाएगा जो नारद जी देंगे। तब उसके बाद जब आचार्य पीठ उनको प्राप्त होगी और वो सबको दीक्षा देंगे, तब वो तिलक निम्बार्की कहलाएगा। अब तक जो सनक तिलक था, अब वो निम्बार्की तिलक कहलाएगा। तो ये तिलक तो सतयुग से प्रारंभ है। और तिलक की कितनी महिमा है तो मैं बताना चाहूँगा। भगवान श्रीमन नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं कि गोपी चंदन संभवम सुरुचिरम पुंड्रम ललाटे द्विजो नित्यम धार्यते यदि प्रतिदिनम रात्रो दिवा सर्वदा यत पुण्यम कुर्जांगले रविग्रहे माघे प्रयागे तथा तत्प्राप्नोति ततोधिकम मम गृहे संतिष्ठते देववत। भगवान कहते कि जो भक्त गोपी चंदन के मनोहर उर्ध पुंड्र को लाट में नित्य दिन और रात हर समय धारण किए रहता है, उसको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में, वह माघ मास के समय प्रयाग में स्नान दान पुण्य कर्म करने का जो फल होता है, वही फल उससे प्राप्त होता है। यही नहीं, इससे भी अधिक यह है कि वह मेरे धाम में आकर के देव स्वरूप बन जाता है। आगे भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी से, यो धार्ये द्वारवती समद्भुवाम मृत्सनाम पवित्राम कलि कल्मषापहाम नित्यम ललाटे मम मंत्र संयुक्ताम यमम न पश्येदपि पाप संयुक्तः। जो द्वारका से उत्पन्न परम पवित्र गोपी चंदन को कलयुग के समस्त पापों का नाश करने के लिए मेरे मंत्र द्वारा ललाट में धारण करता है, तो वो पाप युक्त भी क्यों ना हो, कभी यमराज को नहीं देखता। मम मंत्र संयुक्त, मेरे मंत्र से संयुक्त। तो गुरु अभिमंत्रित करके और मंत्र के द्वारा प्रथम बार धारण कराते हैं तिलक। उसके बाद साधक शिष्य स्वयं प्रतिदिन तिलक लगाए स्नानोपरांत, उसके बाद अपनी नित्य क्रिया प्रारंभ करें। और इतना ही नहीं, हमारे निम्बार्क संप्रदाय में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि श्याम बिंदु समायुक्तम श्री हरि मंदिरम शुभम धारणम युगम सेवी नाम सखी भाव रतात्म नाम। सखी भाव निरत युगल किशोर श्री राधा कृष्ण की अनन्य सेवा में तल्लीन रसिक भगवत जनों को श्याम बिंदु समन्वित श्री हरि मंदिरात्मक अतीव शुभकारी तिलक निश्चय रूप से धारण करना चाहिए। सखी भाव के उपासकों के लिए कहा। और श्री नारद पंचरात्र में कहा है कि तिलकम कृष्ण रूपम श्याम बिंदु रूपा च राधिका स एवं कर्म चांडालो बिंदुम चयो न धारियेत। गोपी चंदन से चर्चित तिलक को भगवान श्री कृष्ण रूप में प्रतिपादित किया गया है। कहा कि जो साधक श्याम बिंदु रहित यदि केवल तिलक ही धारण करे, उसे अत्यंत निम्न कोटि रूप में वर्णित किया गया है। अतः श्याम बिंदु सहित ही तिलक धारण करना चाहिए। ये बताया है निम्बार्की तिलक के बारे में। ऐसी हर संप्रदाय का तिलक है। तो हम जिस भी संप्रदाय के संत का भगत का चरित्र दिखाएंगे, उसी संप्रदाय का तिलक उनको लगाएंगे। जैसे निम्बार्कियों के आश्रम में जाओ, वहाँ सबके तिलक निम्बार्की मिलेंगे। रामानंदियों के आश्रम में जाओ, वहाँ सबके रामानंदी तिलक मिलेंगे। गौड़ियों के आश्रम में जाओ, वहाँ सबके गौड़िया तिलक मिलेंगे। राधा बल्लभी आश्रम में जाओ तो वहाँ सबके राधा बल्लभी तिलक मिलेंगे। इसी प्रकार ये चरित्र इस समय निम्बार्क चरित्र है। इसमें जितने भी संत साधु हैं, भक्त हैं, सब निम्बार्क संप्रदाय के, सनक संप्रदाय के, इसलिए सबके तिलक निम्बार्की हैं। हमने कहीं भी कोई पक्षपात नहीं किया। आपने देखा होगा जब गोस्वामी तुलसीदास जी का चरित्र दिखाया और पूज्य नाभाजी का चरित्र दिखाया, वो रामानंदी थे दोनों, तो वहाँ जितने भी साधु संत सब रामानंदी तिलक धारण करने वाले थे। तो हम कहीं भी पक्ष नहीं कर रहे हैं। जहाँ जिस भी संप्रदाय का हम चरित्र दिखाएंगे, उसी संप्रदाय का तिलक, उसी संप्रदाय की वेशभूषा, जैसा कि हमको ग्रंथों से उपलब्ध हुई है और जैसा कि हम कई बार फोन करके भी पता कर लेते हैं। यहाँ तक कि जब हम पूज्य श्री नाभाजी अग्रदेवाचार्य जी की वेशभूषा का निर्णय ले रहे थे, हमने स्पेशल फोन किया रामानंद संप्रदाय के संतों से कि हम किस रंग की वेशभूषा दें, रुंड मुंड दें कि जटाधारी दें। इतना हम इंक्वायरी करके तब दिखाते हैं। तो फिर बताया कि एकदम भद्र सिर होना चाहिए अग्रदेवाचार्य जी का भी और श्री नाभाजी का भी, और गेरुआ वस्त्र हों। तो जैसा हमको बताया गया, रामानंद संप्रदाय से फ़ोन करके हमने पता किया, वैसे ही हमने किया। तो हम बड़ा ध्यान रख रहे हैं बारीकियों का। फिर भी कोई गलती कहीं हो तो उसके लिए हम अवश्य क्षमा चाहेंगे। बाकी हम जो दिखा रहे हैं बिल्कुल प्रमाणित दिखा रहे हैं। चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।